साथ भी अपने लाऊंगा मैं। महाराज आप यह बताएं कि वो बाबा का आश्रम कहाँ है और बाबा हमें मिलेंगे कहाँ? शेर सिंह, वैसे बाबा का तो आश्रम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना, मुनिराज को तो साथ लेकर के आना, लेकिन साथ में हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। महाराज आप मुझ पर यकीन करिए, 24 घंटे के अंदर राजकुमार को खोजकर आपके समक्ष पेश करूंगा। और रही बात बाबा की, तो मैं बाबा के पास जाकर मिन्नतें करूंगा और बाबा को खुद अपने साथ दरबार लाऊंगा और आपको साफ से मुक्ति दिलवाऊंगा। इधर आ। सिपाही देख काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन बाबा का कोई पता नहीं चल रहा है। इसे चलो खोजो उस बाबा को, और जहां कहीं मिलता है उसका नाम और निशान मिटा देते हैं, और साथ साथ उसको विजय सिंह को भी देखते रहो। अगर वो भी मिलता है तो वही उसका भी नाम और निशान मिटा देंगे। आओ मेरे साथ। नहीं, गोली नहीं चलाना। अगर गोली चलाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी और कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा। इसी बंदूक से नहीं, इसी शब्द से बारीकी से। लेकिन मारे हुए हिसाब से कि बोल ना पावे, नहीं जैसे महाराज की जिंदगी रेखा हो गए वही तरह हमार तुहार। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। अगर इससे मुझ से कुछ निकल आया तो हमारी तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। इसी काम करो, तुम बाबा का मुंह बंद करो और मैं खंजर ठोक दे। अरे कहीं लगा वो मारेंगे, सही हो जाएगा पत्ता में। बाहर रखो, नहीं तो तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। ऐसा करो, तुम भौंको में के बाबा को हम नाल घुसे। अरे नाल नहीं साले, बाबा का मुंह बंद कर, बोलने ना पाइए।
बाबा का नाम सत्य हो गया। और एक बात है, तुम बाबा का मारे हो तुहरे परी की रवा और हमारे परी सुनिया। तुम ही की रही हो, हम ही बुझबुझा। तुम साले पागल, हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसीलिए कि बाबा अपने मुख से कुछ बोल नहीं पाया है, इससे हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिपाही अब आओ जरा हम एक नजारे को देखता हूँ। ये कौन इसकी लाश पे रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। क्योंकि कुंवर विजय सिंह भी आया है और कमीना वो भी आएगा। अगर मिल गया तो भगवान कसम उसका भी टेटवा जाए दबा दे। आओ मेरे साथ। बाबा जी यहाँ लेटे हैं। बाबा 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 कुछ बोल नहीं रहे। बाबा जी शिक्षा दिख रहा हूं। ये तो किसी हत्यारे ने बाबा का खून कर खून नहीं किया। आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी है। बाबा की बेटी? लेकिन आप कौन है जो मेरे बाबूजी का तुम मुझे जानना चाहती हो? मैं थारा नगर का एक सेनापति शिशु हूँ और आपने अपनी आसानी से कह दिया कि बाबा का खून किया। खून बाबा का मैंने किया है नहीं। खून बाबा का मैंने किया है नहीं। झूठा आरोप मुझ पर लगाती हो तुम। एक निर्दोष को भई दोषी बना खा पी ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम। एक निर्दोष बाबा का खून मैंने नहीं किया, लेकिन वो खूनी कातिल मेरी नजर से बच नहीं सकता। मैं उसे खोज कर और उसे मौत की सजा दिलवाऊंगा। आप इतने बड़े अधिकारी होकर के झूठ बोल रहे हैं। भगवान का जरा भी नहीं खाओ। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप मेरे बाबूजी को मार दिया। मेरे बाबूजी के सिवा इस संसार में कोई भी नहीं है। मेरा भी खून कर दो, मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। चलाओ मेरे सीने पर खंजर और मार दो। चलाओ मेरे सीने पर खंजर,
शेर सिंह तुम? लेकिन भीमा सिंह आप और यहाँ ये सब क्या है? क्यों शोरगुल मचाया जा रहा है? क्या बात है बेटी? क्यों शोरगुल मचा रही हो? कैसा मंजर है? तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, आखिर बात क्या है? मंत्री जी, मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है? कौन है वो कातिल जो तुम्हारे पिताजी का खून किया है? कोई और नहीं, ये सेनापति शेर सिंह ने मेरे बाबूजी का खून कर दिया। नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए मंत्री जी। घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, घबराओ नहीं। भीमा सिंह, शेर सिंह ये तुमने क्या कर दिया? एक संत महात्मा का खून कर दिया तुमने। भीमा सिंह बाबा का खून नहीं किया। खून नहीं किया? सच कहो, भीमा सिंह आपसे बातें बाबा के पास आया था। मैं देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से तो मारा गया। देखा तो भीमा सिंह, मैं तो महाराज के आदेशानुसार बाबा के पास आया था। बाबा ने महाराज को अंधा होने का श्राप दिया था, इसलिए महाराज के पास ले जाने के लिए आया था और साथ साथ राजकुमार की भी तलाश में आया हूं। लेकिन जब यहां पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह बाबा के चक्र से शमशीर निकाला और ये लड़की मेरे हाथ में शमशीर देकर हमें खूनी ठहरा दिया। वाह सेनापति शेर सिंह, वाह। बहुत अच्छी फितरत की चाल चलते हो तो क्या फितरत की चाल? और एक सेनानायक होकर के तुम एक संत महात्मा का खून करते हुए जरा भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपते हैं? अरे लोग इनकी पूजा करते हैं और तुमने एक संत महात्मा का खून कर दिया और कहते को खून मैंने नहीं किया। सिपाहियों, तो कैद फौरन करो, सेनापति को अभी कैद फौरन। अभी एक निर्दोष का खून इसने किया, ले चलो खींच कर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। भीमा सिंह, शेर सिंह, खींचने की जरूरत नहीं, मैं महाराज के पास खुद चल रहा हूँ। रही बात, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है? अरे इसी के पिता का खून तुमने कर दिया और कहते हो कि लड़की झूठ बोल रही है। खून हुआ है, लेकिन खून करने वाला कोई और है, मैं नहीं। शेर सिंह, अब तुम लाख कुछ भी छुपाओ लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है। इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। ले चलो घसीट कर से। बेटी घबराओ नहीं बेटी, अफसोस मुझे भी है जो तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं इस राज का मंत्री हूं, इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा। घबराओ नहीं तुम। सिपाहियों, बाबा की लाश को उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास। इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। उठाओ।
महाराज। कौन? भीमा सिंह राजन। भीमा सिंह? हाँ महाराज। क्या हुआ भीमा सिंह? बहुत घबराए बहुत गजब हो गया है राजन। क्या हुआ? महाराज जो बाबा ने आपको श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। हाँ महाराज। बाबा जी का खून हो गया है राजन। भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज खून करने वाला कोई और नहीं है बल्कि सेनापति सिंह है राजा। भीमा सिंह, हमारे बहादुर पर झूठा लांछन लगाते हुए जरा भी हमारा खौफ नहीं खाता है। नहीं राजन, मैं झूठा लालसन नहीं लगा रहा हूं। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है राजन। सबूत और गवाह के साथ आपके पास आया हूं महाराज। क्या? हाँ महाराज, सबूत में बाबा की लाश है और गवाह में बाबा की बेटी खुद है राजन। अगर इजाजत हो आपके समक्ष बाबा की लाश, बाबा की बेटी को पेश कराओ। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाहियों ले आओ बाबा की लाश को महाराज के साथ हाजिर करो। राजन ये है बाबा की लाश आपके समक्ष राजन। बाबा की लाश? हाँ महाराज। ये बाबा की लाश है? जी राजा। और भीमा सिंह ये कौन है? ये बाबा की बेटी है महाराज। बाबा की बेटी? बेटी क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह वो मक्कार शेर सिंह का है? महाराज मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। इजाजत हो तो आपके समक्ष हाजिर करवाओ राजन। इजाजत है भीमा सिंह। जाओ सिपाही शेर सिंह को महाराज के समक्ष हाजिर करो। महाराज ये रहा बाबा का कातिल शेर सिंह। शेर सिंह? महाराज तू बाबा को मनाने गया था और साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं महाराज, जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारी ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह कि बाबा की जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही ये बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। हुजूर, क्या आपको यकीन है कि मैं इस संत महात्मा का खून करूंगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि मेरा बहादुर कभी ऐसा गलत काम कर सकता है। और हाँ, बेटी तुलसी क्या गलत है क्या सही है, तुम अपने मुख से हमें सुनाओ, हम इसका फैसला अभी करेंगे। बोलो बेटी, घबराओ नहीं। तुम्हें महाराज के समक्ष भगवान का वास्ता झूठ मत बोलना। अगर तुमने खून करते देखा है तो ये सच्चाई होता है। बोलो नहीं, बेटी। झूठ मत बोलना। तुम बोलो बेटी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, उन मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको राजन नगर हाल में, मर करके पिता
कातिल है, खूनी है। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए राजन, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, घबराओ नहीं। महाराज सुना आपने, एक कातिल कौन है राजा? महाराज जब मैंने माना कि आपके आदेशानुसार ये बाबा को लाने के लिए गया था और शायद बाबा जी ने आने से इनकार कर दिया होगा, तो महाराज इसने अपनी इस वर्दी की गर्मी दिखा दिया और एक संत महात्मा का खून कर दिया। महाराज ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए जो संत महात्मा का खून कर दे, इसे सजा मिलना चाहिए। शेर सिंह, बेटी तुलसी ने तो अपने बयान को सुना दिया है, और हाँ, तेरे पास अगर कोई सबूत हो तो उसे हमारे सामने पेश कर, या कोई गवाह हो तो उसे हमारे सामने हाजिर कर। शेर सिंह महाराज, मेरे पास ना तो कोई गवाह है ना सबूत, सिर्फ भगवान के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब कि बाबा का खून तूने ही किया है क्या? रे गद्दार पापी कमीने बता क्या? रे गद्दार पापी, क्या रे गद्दार पापी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया? मेरे कानून से कांपता हर फसल, खौफ तूने हमारा नकाया जरा। पर मेरे चुप हो जा, चुप हो जा शेर सिंह, चुप हो जा। बाबा की लाश हमारे समझ पड़ी हुई है और बाबा की बेटी चीख चीख करके कह रही है कि तूने बाबा का खून किया है, और फिर भी कहता है कि हमारी वर्दी पर दाग लगाया गया। महाराज, मरते दम तक चीख चीख कर कहूंगा कि बाबा का खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। हुजूर, मैं संत महात्मा का खून नहीं करूंगा, लेकिन अफसोस है कि मेरे पास ना कोई गवाह ना कोई सबूत है। शेर सिंह, आज मुझे मालूम हो गया है कि तू एक देश रक्षक होकर के आज तू देश राक्षस बन गया है। भीमा सिंह, राजन, आदेश है मेरा, शेर सिंह के हाथों में हथकड़ियां डलवा दो। महाराज मैंने इसी हाथों में हथकड़ी डलवा दिया है। बहुत अच्छा किया है, ले जाओ इसे, इसे जेल की सलाखों में बंद कर दो, और आज के 10वें दिन बाद मैं इसे फांसी के तख्ते पर चढ़वा दूंगा। महाराज, ये लड़की झूठ बोल रही है। आज भाई भीमा सिंह, राजन, शेर सिंह गया यहाँ से या नहीं गया? महाराज मैंने इस कमीने को जेल की सलाखों में डलवा दिया। बहुत अच्छा किया है भीमा सिंह। और बेटी तुलसी,
बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं। जिस वक्त मैं शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़वाऊंगा, मेरी आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन तुम खुद ब खुद अपनी आंखों से देखना शेर सिंह की मौत का नजारा। और बेटी, तुम कहां की रहने वाली हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम हमें बताओ, हम भीमा सिंह से कहकर के सुरक्षित तुम्हारे मकान पहुंचवा देंगे बेटी। राजन, आप जिस जंगल में शिकार खेलने गए थे, मैं उसी जंगल में रहती हूँ। वहीं पे मेरी कुटी है। मैं बाबा की अकेली ही बेटी थी और कोई नहीं, मेरा भाई, ना तो मेरी बहन, ना तो मेरी माँ, सिर्फ मेरे बाबूजी मेरे सर का साया था। अब तो इस दुनिया में भी नहीं रहे, मैं तन्हा हूँ राजा। घबराओ नहीं बेटी, तुम भीमा सिंह, ये बेचारी तुलसी लाचार अकेली बची है। हाँ महाराज। इसके पिताजी का खून हो गया है, बेसहारा हो गई है ये। हाँ राजा। आज के बाद इसकी रक्षा करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है भीमा सिंह। महाराज घबराई नहीं, मैं तुलसी का बराबर ख्याल रखूंगा, आप घबराइए नहीं राजन। बेटी तुलसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं राजन। और सिपाहियों से कहकर के बाबा की लाश का अंतिम संस्कार करवा दो। जो गया राजन। सिपाही महाराज को आराम रख पहुंचाओ। घबराओ नहीं तुलसी, आओ। घबराओ नहीं तुम, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, तो तुम घबराइए नहीं। हम तुम्हारा बराबर ख्याल रखेंगे। आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मन से दुआन के तकलीफ तो तुम देख हो, मेहरा कहाँ देख। सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा हो गई है, अगर इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? इसे तो मेहरारू से तुम लागे रहा था। सिपाही, आज के बाद तुलसी का बराबर ख्याल रखना है, क्योंकि इनका दुख दर्द हम देख नहीं सकते। निकेतन के अध्यक्ष तुहिन तो हो। सिपाही, सबसे पहले बाबा की लाश को ले चलो, अंतिम संस्कार करवाते हैं। सुशील, आओ इनके गौदान कराओ। चलो ले चलो, इनका अंतिम संस्कार क्रियाक्रम करो। चलो उठाओ।